सोचा था तेरे प्रेम में सब कुछ त्याग देंगे और अंत में कमबख्त प्रेम ही त्यागना पड़ गया। जिससे चैन था वही बेचैन कर गया। उसे घमंड हो गया था कि उसे बहुत चाहने वाले हैं, और मैंने भी यह सोचकर सब्र कर लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं होगा। अब सच ही लगता है कि ज़्यादा उम्मीदें हमेशा जख्म देती हैं। जिस किरदार को निभा रहे थे तब से उस कहानी में कभी थे नहीं हम। रातें हमेशा महसूस कराती है कि कोई अपना नहीं, और ये अकेलापन सतत है। जब भी कोई शौक से इग्नोर करे तो ये शौक उसे तोहफे में दे देना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री में 8.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th तक, मतलब 13 तक देख लिए थे। 5 का 13वां तक देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14वां देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 का 14 दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री, क्वेश्चन इसमें साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में था, प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है कि इसके इक्वल्स में इसके इक्वल्स में इसके, मतलब तीनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे 2 है तो 2 लिख दिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, और उसके बाद कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। अब इसका हम लोग देख लेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसका होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस, अभी सेम है tan 30 है, तो tan 30 का क्या था, 1/√3 था। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये तो √3/2 आ गया है यहाँ पर, और उसके बाद इससे कट जाएगा। तो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया √3/2। अब ये थर्ड वाला चेक करना है हमें। ये ऊपर क्या होगा, ये तो हो गया ऊपर 2√3। अब हम लोग नीचे देंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर अलग कर सकते हैं, 2/√3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर एलसीएम फ्रैक्शन का ऐड बनाएंगे यहाँ पर, तो 3 + 1 हो जाएगा पूरा 4, 4 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा √3, 4/3 ओनली होगा। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 2 2 जा 4। अब हम लोग ऐसे करते हैं, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार रूट है 3 के लिए, तो एक से एक कट जाएगा लेकिन एक बच जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बच गया, ऊपर बच गया √3/2। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों क्या है, √3/2 आया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5th का 14वां था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यही प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया, इसमें क्या है, टाइप सेकंड है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू कितना वैल्यू रखना है, 60 डिग्री, और बी इज इक्वल्स टू कितना रखना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, दिया हुआ है यहाँ पर cos A प्लस बी, cos A प्लस बी इज इक्वल्स टू cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू दिया हुआ है cos
ए का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री और बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे ए का बी का, जहां पर ए और बी है इसको वैल्यू पुट कर दे जाएंगे, विच इक्वल्स टू कॉस, कॉस ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री और इस तरह से कॉस बी, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री और बी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। वैल्यू तो समय पुट कर दिए। अच्छा हम लोग इसका अब देखेंगे, मान लीजिए जैसे मान लो कि ए का इक्वल था, जहां जहाँ ए है उसको पुट करते हैं, इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ऐसे देखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री आया, अब इक्वल्स टू cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, माइनस माइनस है यहाँ पर sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है और sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर ये तो सेम दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, ऐसे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, यानी सेम है, सेम में से सेम जाएगा तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड में क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, ए का वैल्यू क्या 60 रखेंगे तो साइन हो जाएगा 60 + 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस, बी का वैल्यू 30 है तो 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस ए का वैल्यू कितना 60 तो कॉस 60 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन, साइन 90 डिग्री हो गया इज इक्वल्स टू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 30 का 1/2। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे, अगर इसका हम लोग ऐसे देखेंगे तो जनरली जो होगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं है तो साइन 90 का वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या होगा √3 और √3, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हम लोग 3/4 लिख सकते हैं माइनस 1/4। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा और ये 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस क्या हो जाएगा 2/, अगर ऐसे करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है तो एलसीएम लिए तो 2/4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद 2/4 आएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर a माइनस बी था तो यहाँ पर प्लस नहीं क्या होगा माइनस होगा, तो 60 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 30 आएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा। अब यहाँ पर 2/4 लिख दिए तो ऐसे काटेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, और उसके बाद देते हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो थर्ड है 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन
1 प्लस 10a इंटू 10b। सबसे पहले यहाँ पर 10 लिखेंगे और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 और b का वैल्यू 30 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 10a, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 डिग्री, उसके बाद माइनस है 10b है तो 10b का लिखेंगे 10 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 10 60 डिग्री माइनस माइनस नहीं मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 60 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री और 10 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/√3, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1/√3। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/√3। ये है 1 प्लस, ये तो यहाँ पर कट जाएगा, इसको काट दे रहे हैं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका देखेंगे स्क्वायर से रूट यहाँ पर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 आ गया, यहाँ पर √3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये क्या होगा 3/√3, और ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 1/3 आएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये भी क्या होगा 1/√3, ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करना था इसमें 6 में केवल। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्वेश्चन जो है 7 का फर्स्ट इसमें है कि इफ a इज इक्वल्स टू, इसका कोई काम नहीं है, इफ a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट में है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इंटू cos a। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है फर्स्ट sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इंटू cos a हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर sin 2